देश में बीएलओ की जान जा रही है और मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी खुलकर चुनाव आयोग का साथ दे रही है, विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि उनके दबाव के चलते बीएलओ जान दे रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा बीएलओ के उत्पीड़न की खबरें बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं, जिसके बाद अब आरएसएस से जुड़े संगठनों ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो विपक्ष के सवाल भी बेहद तीखे होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस दे चुका है, तो आखिर कैसे एसआईआर की प्रक्रिया के चलते बीजेपी के खिलाफ उठने लगी है संघ के अंदर से आवाज? कैसे विपक्ष के आरोपों से बैकफुट पर दिख रहा है चुनाव आयोग और मोदी सरकार? अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएस से जुड़े संगठन क्यों एसआईआर के नियमों को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट के एसआईआर की चल रही प्रक्रिया के बीच बूथ लेवल ऑफिसर की जान जाने की खबरें आ चुकी हैं। बड़ी संख्या में बीएलओ ने शिकायत की है कि उन्हें इस काम के दौरान काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब तक कुल 26 बीएलओ की जान जा चुकी है, जो बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। विपक्ष इस पर खुलकर मैदान में है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष, हर कोई चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग और बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही नहीं, बीजेपी तो चुनाव आयोग की ढाल बनती हुई दिखाई दे रही है। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अब विपक्ष को आरएसएस का भी साथ मिल गया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय हो गई हैं। दरअसल आरएसएस से जुड़े एक संगठन अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौजूदा वक्त में देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है और बड़ी बात यह है कि इन सभी राज्यों से बीएलओ के जान जाने का मामला सामने आ रहा है और इनमें भी बीजेपी शासित राज्यों से ऐसे मामले आने से बीजेपी सरकार ज्यादा बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है, जिस पर अब विपक्ष और बीएलओ को आरएसएस से जुड़े संगठन का भी साथ मिल गया है। एबीआरएसएम ने कहा है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही संगठन ने एक बड़ी मांग कर दी है। एबीआरएसएम की मांग है कि इस प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। एबीआरएसएम ने कहा है कि बीएलओ के रूप में काम कर रहे टीचर्स को दबाव और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बाकायदा पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। अब पत्र में क्या लिखा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले यह जानना जरूरी है कि एबीआरएसएम आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि इस संगठन की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका दावा है कि देश भर में करीब 13,50,000 टीचर इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इसी संगठन की महासचिव गीता भट्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है, हालांकि एसआईआर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेहद अहम एक्सरसाइज है और वोटर लिस्ट का सटीक होना निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षक समुदाय ने हमेशा से इस भूमिका को ईमानदारी से निभाया है। बीएलओ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के अवसाद, तनाव और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। संगठन के मुताबिक बीएलओ को हर दिन 16 से 18 घंटे फील्ड में और पोर्टल पर काम करना पड़ता है और तकनीकी सुविधाओं के अभाव से भी उन्हें जूझना पड़ता है। संगठन ने पत्र में आगे कहा कि अफसरों के गलत बर्ताव की वजह से बीएलओ की ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है और कई जगहों पर जान जाने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। इससे न केवल शिक्षक समुदाय परेशान है, बल्कि ये मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। पत्र में यह भी कहा गया है कि बीएलओ को तकनीकी गड़बड़ियों जैसे बीएलओ ऐप और पोर्टल का बार बार क्रैश होना, नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी, ओटीपी और डेटा अपलोड का फेल होना, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी की वजह से अक्सर खुद के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही नहीं, संगठन ने बीएलओ को डराने और धमकाने की भी निंदा की और कहा कि बीएलओ को अक्सर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोगों के पास 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और ऐसे लोग बीएलओ के साथ बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एसआईआर के बारे में जनता को पर्याप्त रूप से नहीं बताया और कई बार लोगों को यह प्रक्रिया गैर जरूरी लगती है, लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना सिर्फ बीएलओ कर रहे हैं। संगठन ने यह भी कहा कि एसआईआर के दबाव के कारण जिनकी जान गई है, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। संगठन ने ऐसे सभी मामलों की उच्च स्तर पर जांच करने और दोषी अफसरों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की। यह भी मांग की गई है कि टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर या असिस्टेंट, टैबलेट, लैपटॉप के अलावा
यात्रा भत्ता भी बीएलओ को दिया जाना चाहिए। दरअसल हाल के दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर को धमकाने या हमला करने के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि बीएलओ को अपनी जान नहीं देनी चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। फिर भी इन्हें कोई रहम नहीं आया और बीएलओ से मिलने और उनकी बात सुनने में ही 48 घंटे लगा दिए। एक छोटे नेता की हिम्मत तो देखो, आखिर सरकार एसआईआर कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। ममता बनर्जी ही नहीं, जैसा कि हमने कहा कि बीएलओ की जान जाने के मामले में पूरा विपक्ष एकजुट है, एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से बड़ी अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि यूपी में एसआईआर के दौरान मानसिक शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उनके लिए चुनाव आयोग से ये सीधी अपील है कि वो 1 करोड़ का मुआवजा दें। हम भी हर एक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया और उन्होंने बताया कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों बीएलओ को अपनी जान देनी पड़ रही है, ये भी उन्होंने बताया। सुनिए क्या बोली। बिहार में क्या हुआ, बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। यानी विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है और मुआवजे की मांग भी कर रहा है और अब तो आरएसएस के एक संगठन ने भी विपक्ष की मांग को दोहरा दिया है। अब देखना यह होगा कि आरएसएस से जुड़े इस संगठन की मांग पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, या फिर इसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।